अरबों रुपए का राम मंदिर बनना, आप खुद सोचो कि हम किस समाज में जी रहे हैं। और जब मुझे तो लगता है लानत है हम पर जो हम जी रहे हैं। ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद भी हम जी रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे। आज ही कह रहे हैं राम मंदिर का मुहूर्त ठीक नहीं है। इन्होंने ये क्यों नहीं बोला कोरोना वायरस का मुहूर्त ठीक नहीं है, आज अस्पताल बनाइए, आज ये चाहिए वो चाहिए। औरतों ने 9 महीने की प्रेगनेंसी के टाइम में भी ट्रैवल करा, सड़कों के किनारे अपने बच्चों को जन्म दिया। तब ये सरकार कहाँ थी? तब क्यों नहीं इनको याद आया कोई हॉस्पिटल बनाया जाए, कोई इनके लिए अतिथि गृह बनाया जाए। मंदिर है लेकिन उसके अंदर पूरी इंडस्ट्री चल रही है। का ध्यान हटाने के लिए अब एक राम मंदिर का मुद्दा लगा दिया कि तुम मरो, भूखे मरो, सड़कों पे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर बन रहा है, मंदिर देखो। मैम, देश में महामारी चल रही है लेकिन सरकार जो है वो राम मंदिर बनाने में जुटी हुई है। क्या आपको नहीं लगता कि इस टाइम जनता को हॉस्पिटल चाहिए, दवाइयाँ चाहिए? कई राज्यों में बाढ़ आ रही है, लोग तबाह हो रहे हैं, तरह ईमान है, लेकिन पूरी सरकार, केंद्र सरकार या योगी सरकार लगातार मंदिर बनाने में जुटी हुई है। ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारा दुर्भाग्य है ये कि हम जिस स्वतंत्र देश में रह रहे हैं, जहाँ पे सबके राइट्स हैं, बोलने के, रहने के, खाने, हर तरह के राइट्स हैं, वोट का अधिकार है हमें, वहाँ पे हमें ये अधिकार नहीं है कि हम किसी गवर्नमेंट सरकारी अस्पताल में जाके अपना फ्री में इलाज करा लें। अभी मैंने देखा है कोरोना वायरस, एक बुजुर्ग थे बेचारे, उनके पास ये मास्क ये लगाते हैं, ऑक्सीजन लगाते हैं, उस तक की व्यवस्था नहीं थी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल वालों ने उसको एक बेंच पे बिठाया उस मजदूर को, और उसको वहीं पे उन्होंने ऑक्सीजन लगा दी और बोला कि तू यहीं बैठ, तेरा यहीं इलाज हो जाएगा। इस तरह की जिस देश में स्थिति हो, जहाँ की हम अपने जो लोग मर रहे हैं कोरोना वायरस से, उन लोगों को हम इतना भी नहीं दे पा रहे, इतनी फर्स्ट एड भी नहीं दे पा रहे, वहाँ पे अरबों रुपए का राम मंदिर बनना, आप खुद सोचो कि हम किस समाज में जी रहे हैं। और जब मुझे तो लगता है लानत है हम पर जो हम जी रहे हैं। ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद भी हम जी रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे। हमें सबको जागना चाहिए और अपने समाज को जागृत कराना चाहिए कि राम तो सर्वव्यापी है, वो रोम रोम में, कण कण में रहते हैं। उनको लाखों रुपए, अरबों रुपए के मंदिर बना के उसमें सजा के वो रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप राम को मुंह में राम बोलिए तो मैं सोचती हूँ राम आपके पास आ जाएंगे। उनको किसी मंदिर या किसी हेलीकॉप्टर या कोई चांद से कोई जहाज आए, ऐसा कुछ उनको नहीं चाहिए। आप मुंह से बुलाइए राम जी आ जाइए, वो आ जाएंगे आपके पास। राम तो जनता की तो डिमांड है ना मंदिर बनाने की, सरकार उसी भी है। सरकार की डिमांड है, जनता की डिमांड है, ये तो राम जी ही जानते हैं कि कौन सी डिमांड को जनता के ऊपर ठोक कर, जनता के मुंह पे लगा के, जनता की तरफ से करके अपने जो हमारे जो मतलब है उनको सिद्ध किया जा रहा है, अपनी सत्ता को। तो आप मानते राम है? मैं मानती हूँ राम है, सर्वव्यापी है, किसी ने देखा नहीं, हमने भी सुना है, रामायण में पढ़ा है, तुलसीदास जी की रामायण है, उन्होंने लिखा है, रामायण थी, राम जी हुए थे। मैं नहीं मानती राम नहीं हुए, राम हुए, राम हैं। और मैं आपको एक छोटा सा वाक्य सुनाना चाहती हूँ, कबीर जी का वाक्य। ये हमारे सिख धर्म में हमने पढ़ा, हमें हमारे बुजुर्गों ने सुनाया कि जो कबीर जी थे, उनकी जो मिसेस थी वो एक बार घर में थी, तो कोई कबीर जी देख लीजिए उनका क्या धर्म होगा, उनके नाम से आपको पता लग रहा होगा, लेकिन वो राम के पुजारी थे। कबीर जी तो राम के पुजारी थे, उनके पास कोई भी आता। लेकिन कई संत कह रहे हैं कि जो मुहूर्त निकाला गया 5 अगस्त को जो भूमि पूजन होना है, वो मुहूर्त ठीक नहीं है, शुभ है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? मैं कहती हूँ ये जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्होंने आज तक ये क्यों नहीं बताया कि कोरोना वायरस आने वाला है? वो कहते हैं मुहूर्त ठीक है, ये ठीक है, वो ठीक है, तो उन्होंने ये क्यों नहीं बताया कि इतना बड़ा संकट सारी दुनिया पे आने वाला है? तब इनकी एस्ट्रोलॉजी कहाँ गई थी? तब क्यों नहीं है बोले? आज तक कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बोला कि ये मुहूर्त आने। आज ही कह रहे हैं राम मंदिर का मुहूर्त ठीक नहीं है। इन्होंने ये क्यों नहीं बोला कोरोना वायरस का मुहूर्त ठीक नहीं है, आज अस्पताल बनाइए, आज ये चाहिए, वो चाहिए। आज तक मैं किसी एस्ट्रोलॉजी को चैलेंज नहीं करती, लेकिन मैं उन सब एस्ट्रोलॉजर से पूछना चाहती हूँ जो इतनी बड़ी बड़ी फीसें लेके 5 स्टार होटलों में बैठ के अपने धंधे चलाते हैं, कि ये आपने किसी को क्यों नहीं पता लगा कि ये संसार में इतनी बड़ी महामारी आने वाली है? कोई तो जिंदा होता। कह तो रहे हैं ना बीजेपी के नेता, राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, कोरोना अपना भाग जाएगा। ऐसे तो मैं भी कह सकती हूँ। अब मैं कहती हूँ मुझे बना दीजिए प्राइम मिनिस्टर, मैं आप सबको बड़ा सुख दे दूंगी। आप मान लेंगे मेरी बात? आप मान लेंगे? बीजेपी के नेताओं की बात तो मान रही है ना जनता, तो हमारी भी तो डिमांड है। ये मानकर बात सुनिए, इसीलिए दे रही है ना क्योंकि हम अपने अधिकारों से, अपने जो हमारे हमें अधिकार मिलने चाहिए, उनसे वंचित है, हमें पता ही नहीं। तो आप खुश नहीं है राम मंदिर का निर्माण हो रहा? मैं ये नहीं
नहीं कहना चाहती, मैं किसी की धार्मिक आस्था को ठोस ठेस नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं चाहती हूँ कि देखो घर में अगर किसी को भूख लगी है ना तो माँ पहले रोटी बनाती है ना कि पहले माँ कहती है मैं पहले कपड़े धोऊंगी तब मैं तुम्हें रोटी दूंगी। तो आप खुद ही सोच लीजिए, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं यहाँ पे जब हमारे करोड़ों लोग, इतने लोग की नौकरी चली गई, इतने हजारों करोड़ लोग सड़कों पे आ गए, मर गए, अपने घरों में नहीं पहुंच सके, सड़कों पे उनका बुरा हाल हुआ है, रास्ते में सोते हुए लड़कियों के रेप्स हुए हैं, कितना कुछ हुआ बताएंगे तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जो इन्होंने अभी एक 24 मार्च को जो लॉकडाउन करा था उसके बाद जो ये प्रवासी मजदूरों के साथ जो हुआ, आप अगर वो हिस्ट्री को पढ़ेंगे जाके किसी यूट्यूब में कहीं पे पढ़ेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि औरतों ने 9 महीने की प्रेगनेंसी के टाइम में भी ट्रैवल करा, सड़कों के किनारे अपने बच्चों को जन्म दिया। तब ये सरकार कहाँ थी? तब क्यों नहीं इनको याद आया कोई हॉस्पिटल बनाया जाए, कोई इनके लिए अतिथि गृह बनाया जाए, कोई सराय बनाई है। हमारे तो इससे अच्छा हमारे पुराने बादशाह महाराजे थे जिन्होंने बड़ी सराय बनाई थी, पूरा रास्ता अगर चलता तो सराय अभी भी जहाँ हम इस तरफ रहते हैं महरौली की तरफ में वो बड़ी सराय है। लेकिन मैम ये तो कड़वी सच्चाई है, इतिहास भी गवाह कि गरीब मजलूम मजदूर तो मरने के लिए पैदा होता है। मजदूर मरने के लिए पैदा होता है, क्यों? ये किसान कहाँ पे लिखा है? ये किसने लिखा है? क्यों, कहाँ उसका कौन उसका हित की बात करता, कहाँ हमारे डॉक्टर अम्बेडकर ने करा, उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया था जिसमें एक वाल्मीकि को जो भी थे उनको 2 वोट का राइट दिया था जो गांधी जी के करके वापस हुआ। ठीक है, ये मुझे इतना डिटेल में नहीं मैं जाना चाहती, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि हमें हमारे राइट्स हमारे डॉक्टर अम्बेडकर जी ने दिए थे जो आज के टाइम में हमें नहीं दिए जा रहे हैं। तो क्या आप उनकी विचारधारा से सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ, डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से मैं बिल्कुल सहमत हूँ और मैं उनको मानती हूँ। तो फिर आप तो राम, मैं उन पे बड़ा घमंड करती हूँ। क्या? तो फिर आप तो राम को भी नहीं मानती हूँ? मैं राम जी को मानती हूँ। तो ये दोनों एक साथ कैसे चलते? क्यों चलते नहीं है? सारा राम रहीम सब एक है, वाहिगुरु अल्लाह सब एक है। बाबा साहब की विचारधारा में उनकी जगह नहीं है ना, राम की जगह नहीं है ना। बात सुनिए, वो अलग बात है, उनके टाइम में जो था, लेकिन जो हम जिस समाज में जो 1900 मेरा जन्म 1956 का, मैं जिस तरह पैदा हुई हमें सिखाया गया अल्लाह राम ईश्वर सब एक है। लेकिन एक सवाल खड़ा हो रहा है कि जो राम मंदिर बनना है, कुछ लोगों का कहना है कि एक बड़ी कंपनी, एक बड़ी फैक्ट्री बननी है कुछ लोगों के लिए। फैक्ट्री है आजकल, क्या है, मंदिर, गुरुद्वारे, पूजा घर जो भी बनता है ये एक प्रोडक्शन है, एक संस्थान, एक धार्मिक, मैंने आपको बता दिया ये मंदिर है, लेकिन उसके अंदर पूरी इंडस्ट्री चल रही है। उसके अंदर पुजारियों की नौकरियां हैं, उनके बच्चों की नौकरियां हैं, उनके सफाई कर्मचारी हैं, उनके किचन चल रहे हैं, उनके प्रसाद चल रहे हैं, उनकी भगवान की पोशाकें बन रही हैं, आने वालों के लिए अतिथि गृह बन रहे हैं। तो ये पूरी इंडस्ट्री चलेगी, एक राम मंदिर बनने से पूरी एक इंडस्ट्री बनने वाली है। क्या राम मंदिर के पीछे लोगों को गुमराह किया जा रहा है कि जो जरूरी सवाल हैं वो ना पूछे जाएं सरकार से? ये तो है ही है, ये तो हमेशा होता है, ये तो हमेशा होता है। आज की डेट में जब यहाँ हिंदुस्तान का मजदूर सड़कों पे आ गया, भूखमरी से मर रहा है, उनके पास रोटी नहीं है, उनकी कोई नहीं सोच रहा, उनके बारे में किसी को चिंता नहीं है। नौकरियाँ चली गई, रेलवे बिक गया, कोल्स बिक गया, अब इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट बिक गया, बिजली का तो पहले ही बिक गया, पानी भी बिक गया, अब हमारा सफाई कर्मचारियों का भी बिक जाएगा, थोड़े दिनों में सब कुछ बिक जाएगा। लेकिन उन सबका ध्यान हटाने के लिए अब एक राम मंदिर का मुद्दा लगा दिया कि तुम मरो, भूखे मरो, सड़कों पे आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर बन रहा है, मंदिर देखो, मंदिर के लिए भाई हम भी हिंदू समाज से रखते हैं। लोग कह रहे हैं आरएसएस का हेडक्वार्टर बनना है, वो राम मंदिर नहीं बनना यार। और आरएसएस का बने, जिसका मन है। लोगों को तो आने वाला ना एक टाइम में जो हमारे जो गरीब लोग हैं उनको तो कुछ नहीं मिलने वाला। आरएसएस बनाए, गरीब लोग चंदा तो दे रहे हैं ना मंदिर बनने के? कोई नहीं दे रहा, ये सब बाहर से चंदे आ रहे हैं, फॉरेन कंट्री से। गरीबों के पास तो अपनी रोटी नहीं। आप बताइए आपने कितने चंदे दिए आज तक, कितनी रसीदें कटाई हैं? मैंने नहीं कटाई, मेरे पता, मैं तो वैसे भी रिटायर्ड हूँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, मैं किसी मंदिर गुरुद्वारे के लिए नहीं देती। हाँ, मैं किसी भूखे को रोटी जरूर खिला देती हूँ, मैं किसी मंदिर गुरुद्वारे में नहीं जाती। ये सब करप्शन का चांदी की ईंटें दे रहे हैं, सोने की ईंटें दे रहे हैं, वो सब फॉरेन से आ रहा है, सब एनआरआई दे रहे हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, उनको लग रहा है कि बहुत पाप कर लिया, अब थोड़ा मंदिर को देके अपने पाप धो ले। क्या 2024 की तैयारी, जैसे कहा जा रहा है कि 2023 में ये मंदिर कंप्लीट हो जाएगा, 2024 में लोकसभा चुनाव होने, तो क्या बीजेपी 2024 की तैयारी कर रही है? हो सकता है बीजेपी लीडरों की वहाँ पे मूर्तियाँ भी लग जाए, कोई बड़ी बात नहीं है।
मंदिर के एंट्रेंस में, मंदिर के कहीं पे उनकी मूर्तियाँ भी लग सकती हैं। आप भी कुछ कोई भी, मैं मुझे क्या पता उस टाइम मोदी जिंदा होगा, मैं जिंदा होंगी, कौन 2024 बहुत बड़ा है भाई साहब। आप थोड़ा बच्चे, मेरे बच्चे, आप कल का पता नहीं, आज के बाद अगले सांस का पता नहीं कि कब कौन सा बीजेपी तो 50 साल का टारगेट लेके चल रही है ना, 50 साल राज करना। बात सुनो, ऐसे तो बड़े अकबर बादशाह आए, शाहजहां आए, ताजमहल बना गए, लाल किले बना गए, चले गए ना। वो तो नहीं जिंदा रह गए अपने ताजमहल के साथ, वो तो नहीं लाल किले में अंदर आके बैठे गए। उन्होंने बनाए थे कि हम हजारों साल, आज उनका नाम निशान लेने वाला कोई नहीं है। लेकिन जैसे सरकार की पॉलिसी है, आपको नहीं लगता कि विपक्ष इस टाइम बिल्कुल कमजोर हो चुका है, कोई विरोध नहीं है उसके खिलाफ? विपक्ष कमजोर है क्योंकि हम लोग अपने राइट्स के बारे में नहीं जानते हैं। विपक्ष कौन है? विपक्ष हम सब लोग हैं। अब आप सब खुश हो रहे हैं मंदिर बन रहा है, मैं भी खुश हो रही हूँ मंदिर बन रहा है, भगवान की एक जगह बन रही है। लेकिन मंदिर बनो, मैं अगर मेरी माँ घर में मंदिर में पूजा करेगी ना, पहले वो मेरे को रोटी देगी, ठीक है, फिर कहेगी कि मैं पूजा कर लूँ, मेरे बच्चे भूखे, पहले मैं उनको, मैं अगर माँ हूँ तो पहले मैं घर में बच्चों को रोटी दूंगी, फिर मैं मंदिर बनाऊंगी। तो क्या अभी राइट समय है मंदिर बनाने का? मंदिर बनाने का कोई समय नहीं होता, कोई समय नहीं है। आप जब मर्जी मंदिर बना लीजिए, भगवान की मूर्ति रखिए, मंदिर बना लीजिए, पीपल का पेड़ खड़ा कीजिए, मंदिर बना लीजिए, जहाँ मर्जी मंदिर तो हर जगह आपके दिल में, मेरे दिल में, हर राम तो सर्वव्यापी है, उनके लिए मंदिर क्यों बनाना? पत्थर खड़ा करने से नहीं, ये अरबों करोड़ों रुपए का मंदिर बनना है मैम। तो अब देखो ना, आप ही खुद समझ आते हैं कि जब हम लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं है, लोग परेशान हैं, इतनी बड़ी चाइना ने हमारे इतने वीर शहीद कर दिए, उनका सबका ध्यान हटाने के लिए मैंने एक मंदिर का आपको दे दिया। अब आप एक सेक्युलर देश है भारत, और स्वयं खुद प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जो सेक्युलर की छवि है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? किसी धार्मिक स्थान का कोई प्रधानमंत्री संवैधानिक पद पर रह के उसका, देखो ये उनका अपना विचारधारा है मोदी जी का, ठीक है, वो किस धर्म से जुड़े क्या है, लेकिन नहीं संवैधानिक पद पे तो है ना, धर्म तो बाद में है ना। नहीं, धर्म तो पीएम है, सबके लिए पीएम है ना, वो खाली एक हिंदू धर्म के पीएम थोड़ा है, वो सिख धर्म के भी है, क्रिश्चियन के भी है, जैन के भी है, बौद्ध के भी है, ईसाइयों के भी है, क्या जाना जायज, मुसलमानों के भी है, जाना जायज है, सही है। ये तो उनको सोचना चाहिए कि मैं एक सर्वव्यापी, आपका विचार क्या कहता है? मैं बात सुनो, मैं कह दूं कि नहीं जाना चाहिए तो वो रुक थोड़ा जाएंगे, वो रुक थोड़ा जाएंगे, मत होगा ना। अगर मैं होती तो मैं नहीं जाती। अगर आज को मुझे एज ए प्राइम मिनिस्टर पूछे कि आप एक राम मंदिर बन रहा, आप आइए, तो मैं कहूँगी नहीं, मेरे लिए सबके सारे धर्म बराबर हैं, जब सब धर्मों के लिए कुछ बनेगा तो मैं जरूर आऊँगी। मैं एक धर्म के लिए झंडा उठा के आपके आगे नहीं चल सकती, क्योंकि मेरे साथ जब मैं इलेक्शन जीती थी मोदी जी, तब आपके साथ खाली हिंदू धर्म नहीं था, हम वाल्मीकि भी थे, हम ईसाई भी थे, जैनी थे, बौद्ध थे, और सिख धर्म के लोग थे, सब तरह के मुसलमान भी थे, सब कुछ थे, जिन्होंने अपना सब कुछ आपने वोट दे के आपको जिताया। तो आप उनकी भावनाओं को अगर कुछ मान देना चाहते हैं तो प्लीज़ आपने डिसीजन करा उस पर एक बार और विचार कीजिए। मैं नहीं कहूँगी आप मत जाइए, क्योंकि मोदी जी मेरी बात मानने वाले नहीं है। हम तो कहते हैं ज़मीन के चलते हुए ऐसे कीड़े हैं कि जिनको कोई पहचानता भी नहीं, हमारे से बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, लेकिन मोदी जी एक बहुत माननीय एक पोस्ट पे हैं, ये दूसरे वो सिटीजन है, सेकंड सिटीजन ऑफ इंडिया है, तो उनको खुद सोचना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूँ क्या ये मैं सारी दुनिया को खुश कर पाऊँगा ये करके, कि मैं एक चंद लोगों को, चंद समाज को खुश करने के लिए कह रहा हूँ। ये उनका अपना विचार है, बाकी किसी को फोर्स नहीं कर सकते। आप भी कुछ कर सकते हैं, मैं भी कुछ कर सकती हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, स्वतंत्र भारत है, कोई कुछ भी कर सकता है।